आपके माइंड में 1% का डाउट नहीं रहेगा। देखिए संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मैंने क्या बोला? गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग नेचुरल नंबर से n से दर्शाते हैं और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को 1 2 3 इस तरह से दर्शा सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को जोड़ दीजिए, मतलब जीरो को मिला दीजिए। मैंने क्या बताया? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इसे W से दर्शाते हैं और होल नंबर का देखिए इस तरह से 0 1 2 3 आप जितना लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। यदि पूर्णांक का डेफिनेशन ये है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस यानी कि ऋणात्मक भाग को मिला दिया जाए। मैंने क्या बताया? पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अर्थात समूह में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस भाग यानी कि ऋणात्मक भाग मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। इसको इंटीजर i से दर्शाते हैं। जैसे इसका हम लिख सकते हैं ((() -2 -1 0 1 2 3 आप जितना लिख सकते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, क्या मैंने बताया? धन पूर्णांक, और इसे जो है i प्लस दर्शाते हैं। b ऋण पूर्णांक, इसे i माइनस से दर्शाते हैं। इसके समुच्चय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -1 -2 ये हो गया, यानी कि धन पूर्णांक को लिख सकते हैं 1 2 3 और ऋण पूर्णांक को लिख सकते हैं -1 -2 -3 और 0 आपका न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने क्या बताया? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं p/q। अब देखिए q डॉट नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है? जहां p q मैंने क्या बताया हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं p/q। q डॉट नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और p और q पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है। आप कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। p के जगह पर कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक कुछ भी रखिए। q के जगह पर भी कुछ रख सकते हैं, बट q का मान 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी के अपान में अर्थात बटा में 0 आ जाता है तो वह संख्या अपरिभाषित होता है। तो आप 0 छोड़ करके मतलब इसमें से कोई भी संख्या लिखिए, बस 0 छोड़ करके कहीं भी लिख दीजिए, वो आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए 4/3 2/5 -2 ये सब परिमेय संख्या। क्यों? देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटा में 1 तो है। और परिमेय संख्या किससे कहते हैं? जस्ट उल्टा। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करनी में 3 पाई, करनी में 5, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आया सम संख्या। वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाता है अर्थात जो 2 से कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 ... अब विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। वे संख्या जो 2 से नहीं कटता है, 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ... ये सब विषम संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो
वो किसी से ना कटे, यानी कि वे संख्याएं जिसमें उसी संख्या से भाग जाए उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस अभाज्य संख्या से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है बच्चे